मैं डॉक्टर सूर्य नारायण त्रिपाठी श्री त्रिवेणी संस्कृत महाविद्यालय प्रयागराज से बोल रहा हूँ। सर्वप्रथम ये जो संस्कृत काव्य शास्त्र है, ये काव्य शास्त्र क्या होता है इसको जान लीजिए। इस काव्य शास्त्र के अंतर्गत जो रस का सिद्धांत है उस पर मैं कुछ प्रकाश डालना चाहूँगा, आप उसे श्रवण करें। अब विशेष रूप से जो हमारे शास्त्रीय आचार्य के छात्र हैं उनको अवश्य भी लाभप्रद होगा, ध्यान देंगे। तो काव्य शास्त्र अर्थात लक्षानुसारम लक्षण प्रवृत्ति, काव्य शास्त्र से कहते हैं जितने लक्ष्य ग्रंथ हैं, जितने हमारे महाकवियों की रचनाएं हैं, वे उन जो रचनाएं हैं, महाकवियों ने जो काव्य लिखा, महाकाव्य लिखा, खंड काव्य लिखा, वो किस आधार पर लिखे गए हैं। उनके काव्यों में छंद हैं, शब्द हैं, अर्थ हैं, गुण हैं, दोष हैं काव्य में, और उसमें रस भी हैं। ये सारे जो काव्य के घटक तत्व हैं, जब जिसमें पाए जाएं उसको ही काव्य शास्त्र कहते हैं। अर्थात शास्त्रीय ढंग से जो हम काव्य का विवेचन करते हैं किस आधार पर, उसको ही हम काव्य शास्त्र कहते हैं। तो काव्य शास्त्र के अंतर्गत और भी घटक तत्व हैं, जैसे गुण, छंद, अलंकार इत्यादि रीतियां हैं, वृत्तियां हैं। उन पर हम न जा करके आज मैं काव्य शास्त्र के अंतर्गत और विशेष रूप से जो संस्कृत काव्य शास्त्र है उसके अंतर्गत जो रस सिद्धांत है, इस पर हम कुछ बोलना चाहेंगे। संस्कृत साहित्य में या संस्कृत काव्य शास्त्र में रस सिद्धांत की बहुत बड़ी प्राचीनता है। प्राचीन काल से ही, जैसा कि हमारे ये रस कहाँ, रस सिद्धांत है या रस क्या है, यह रस की विवेचना कहाँ से प्रारंभ हुई, रस तत्व का कहाँ से या दुभाषित हुई या यह तत्व निकला, इसको पहले आप जानिए। कि वैसे तो ये रस तत्व जो है या रस सिद्धांत है हमारे उपनिषद में भी प्राप्त होते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में एक अर्धाली आई है, वहाँ कहा गया है रसो वैसह यम लब्धा पुरुषो आनंदी भवति। यम लब्धा, तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार रस को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म रस जो है, यम लब्धा पुरुषो आनंदी भवति, जिस वह ब्रह्म क्या है, आनंद स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, वह जो ब्रह्म है वह ब्रह्म ही रस कहलाता है। नहीं, परम आनंद को जो परम आनंद से परिपूर्ण जो ब्रह्म तत्व है, वही रस तत्व कहलाता है। अर्थात वहाँ उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद में रस को ब्रह्म कहा गया है, ब्रह्म का दर्जा दे दिया रस। अब प्रश्न उठता है कि यह रस का, वैसे रस का बहुत बड़ा महत्व है और रस तत्व को स्वीकार किया हमारे महाकवियों ने। जैसे अग्नि पुराण में भी रस की बहुत बड़ी महत्ता कही गई है। वाग वैदग्ध प्रधाने भी रस एवात जीवितम, ये अग्नि पुराण का वाक्य है। वहाँ क्या गया है, रस क्या है, वह रस को आत्मा माना, काव्य किया या काव्य का आत्मा स्वीकार किया अग्नि पुराण के अंतर्गत। यह जो जीवीभूत तत्व है वह किसके बल पर है, वह रस पर है। अगर काव्य में, कविता में रस नहीं है तो वह काव्य का काव्यत्व लुप्त हो जाए, ये कहने का भाव है अग्नि पुराण के अंतर्गत। ये बड़ी प्रशंसा है। ऐसी जैसे हमारे श्री आनंद वर्धनाचार्य, उन्होंने रस का बहुत बड़ा गुणगान किया है, रस का महत्व स्वीकार किया है। इसके पहले हमारे महर्षि वाल्मीकि जी करुण रस को लेकर के, माने उनको जो छंद लिखना पड़ा, रामायण लिखा, जो वाल्मीकि रामायण से जाना जाता है,
उस वाल्मीकि रामायण में जो छंद है, हाँ, वह छंद लिखने की, वाल्मीकि रामायण लिखने की प्रेरणा कहाँ से हुई? करुण रस से हुई। करुण रस, ये महर्षि वाल्मीकि माने करुण रस से प्रेरित होकर के तमसा नदी के में जा करके स्नान किया और तमसा नदी के तट पर क्रौंच पक्षी को घायल होते देख करके जो बधिक को, बहेलियों को साप दिया और उनके अंदर जो करुण रस निकला, उससे एक नए छंद का आविष्कार हो गया। हाँ, माँ निषाद प्रतिष्ठाम तमगमा सा सती समा यद कौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। महर्षि को दया आ गई, करुणा जग गई उनके अंतर्गत। करुणा से द्रवीभूत होकर के उनके मुख से अभिशाप निकला, दे रहे साप, लेकिन वह छंदोमयी रचना बन गई, छंद में निकला। तो इसी आधार पर उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखा। माने करुण रस से, माने इतनी बड़ी रस की प्रेरणा है ना। श्री आनंद वर्धनाचार्य ने स्वयं इनका गुणगान किया है श्री महर्षि वाल्मीकि के। हाँ, कि काव्य का जो आत्मा रस है, ये रस कहाँ, रस क्यों है काव्य का आत्मा? इनको सबसे पहले कौन, किसको अनुभव हुआ? सब लिखते हैं, आदि कवि मुनि का नाम लेते हैं। काव्यस्य आत्मा सैरात्र यथा चादि कवे पुरा यद क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। जो काव्य का आत्मा ध्वनि रस है, रस को ध्वनि कहिए, ध्वनि को रस कहिए, बात एक ही है। क्योंकि जिसको जो धन्या लोग लिखा श्री आनंद वर्धनाचार्य ने, हाँ, जिसमें रस की प्रधानता, हाँ, रस का प्राधान्य स्वीकार किया है, वह रस क्या है? उसी रस को ध्वनि कह दिया। अगर काव्य में रस नहीं है, हाँ, तो काव्य का काव्यत्व नहीं बन पाएगा। कविता का प्राण जो है केवल रस कहलाता है। ये श्री आनंद वर्धनाचार्य। और आनंद वर्धनाचार्य ने कहा, जैसे करुण रस से प्रेरित होकर के करुणाद्र हो गए महर्षि वाल्मीकि, और उनके मुख से जो छंद निकला वह करुण रस का ही छंद निकला, इससे ही प्रेरणा मिली। अर्थात माने रस की महत्ता, हाँ, तो उन्होंने स्वीकार किया एक प्रकार से श्री वाल्मीकि। आर्धन श्री आनंद वर्धन तो मुक्त कंठ से रस को माना है, रस को स्वीकार किया है। अगर कविता में, काव्य में रस नहीं है तो वह कविता नहीं कहलाएगी। रस का प्राधान्य है, यह स्वीकार